नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानु तिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। देवर्षि नारद, मुझे एक बात बताइए। पूछिए तो सही दैत्य गुरु। मैं वही पूछ रहा हूं। अब केवल मुझे यह बताइए कि आपने इन मूर्ख असुरों को क्या पट्टी पढ़ाई जो अपना अभिमान भूलकर पुनः समुद्र मंथन करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, किसी भी लक्ष्य को पाने के कई मार्ग होते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कौन सा मार्ग चुना, अपितु महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने वो मार्ग चुनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं। मुनिवर नारद, बात को टालने का प्रयत्न मत करो, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दैत्य गुरु, यदि हम इसी प्रकार वार्ता करते रहेंगे तो उस ऐतिहासिक पल को देखने से चूक जाएंगे जिसके लिए सारी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही है। मंथन पर ध्यान दें दैत्य गुरु, मंथन पर। त्रिदेवों, अब वह पल आने ही वाला है जिसकी प्रतीक्षा हम सब मिलकर कर रहे थे। अमृत अब निकलने ही वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु अवतारी भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान धन्वंतरी की जय। जय श्री हरि विष्णु। जो आप अपने इस धन्वंतरी अवतार में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, आपके दर्शन पाकर ये संसार धन्य हो गया। पुत्र राहु, अपना बाहुबल दिखाने का समय आ गया है। शीघ्र जाओ और अमृत कलश पर अधिकार कर लो। प्रकृति के इस अनुपम उपहार का भोग करने का अधिकार केवल हम असुरों को है, इन कायर देवताओं को नहीं। धन्वंतरी, ये कलश मुझे दे दो। असुर सेनापति राहु, ये अमृत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे देवों और असुरों के लिए है। तो फिर हमें इसे तुमसे छीनना ही पड़ेगा। असुर सेनापति राहु, यह अमृत देव व असुरों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। इसे इस प्रकार छीनने का प्रयास न करें। भाग जाओ यहां से। अमृत पर केवल हमारा अधिकार है। यदि तुम बीच में पड़े तो परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। असुर वीरों, क्या हम इन कायरों को अमृत पीने देंगे? नहीं,
असुरों, इस प्रकार झगड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। देवों और असुरों ने दोनों ने मिलकर प्रयास किया है। इसका सुफल ये अमृत दोनों को प्राप्त होगा। कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, अमृत कलश पर केवल हम असुरों का अधिकार है। देवताओं के भाग में अमृत की एक बूंद भी नहीं आएगी। असुर वीरों, बधाई हो। अमृत कलश अब हमारे अधिकार में है। तुम सब भी हमारे पुत्र के पीछे जाओ, सबको अमृत मिलेगा। दैत्य पिताश्री ने सारे असुरों को मेरे पीछे लगा दिया है। थोड़े ही समय में वो सब लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। पता नहीं फिर क्या होगा। तो क्यों ना मैं उनके आने के पहले ये सारा अमृत पी लूं? हाँ, यदि एक बार मैंने ये अमृत पी लिया तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हाँ, मुझे यही करना चाहिए। वीर राहु की, वीर राहु की, वीर राहु की, वीर राहु की। पुत्र राहु, तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे बल का इस संसार में कोई भी जोड़ नहीं है। उन देवताओं के नाक के नीचे से अमृत कलश छीन लाना कोई सरल कार्य नहीं था, किंतु तुम्हारे साहस और तुम्हारे बुद्धि बल ने इस कार्य को सरल बना दिया। अब हमारी प्रतीक्षा का अंत करो और शीघ्र ही हमें अमृत पान कराओ। पिताश्री, आप ठीक ही कह रहे हैं। यह अमृत कलश मेरे पराक्रम, मेरे बल और मेरे साहस से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। इसमें से किसी और को मैं एक बूंद भी नहीं दूंगा, और आपको भी नहीं। सेनापति राहु, तुम ये भूल रहे हो कि हम तुम्हारे पिता होने के साथ साथ स्वर्गाधिपति हैं। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम हमें और यहां उपस्थित सभी असुर वीरों को अमृत पान कराओ। नहीं पिताश्री, आप भूल रहे हैं कि संसार में सबसे अधिक बलशाली कौन है। यदि आप असुरराज बने हैं तो केवल इस कारण कि मैंने आपके अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी। और भूलिए मत, स्वर्ग विजय आपने नहीं, मैंने की थी। स्वर्गाधिपति का पद आपको मुझसे दान में मिला है, किंतु मैं आपको इस अमृत कलश को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। असुर वीरों, आगे बढ़ो और अपना अधिकार प्राप्त करो।
आगे बढ़ो। पुत्र राहु, हम तुम्हारे पिता हैं, कम से कम हमें तो अमृतपान करा दो। अपनी बात कर रहा है, हमारी कोई चिंता नहीं। लगता है बाप बेटे सारा अमृत आपस में ही बांटना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखो पुत्र, अपने माता पिता के और भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। हमारे बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता को तो अमृतपान करा ही देना चाहिए। वाह पिताश्री, अभी तो सैनिकों को भड़का रहे थे कि मुझ पर आक्रमण करें, अब मेरे हितैषी बन रहे हैं। किंतु एक बात भली प्रकार समझ लीजिए, अमृत तो आपको मिलेगा नहीं। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो इन सैनिकों के साथ यहां से प्रस्थान कीजिए, अन्यथा मैं बलपूर्वक आपको यहां से भगाने पर विवश हो जाऊंगा। ये तो होना ही था देवगण, किंतु नियति ने इसके आगे का पहले से ही सोच रखा था। नियति की लेखी का ज्ञान है मुझे सूर्यदेव, और अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊं। श्री हरि विष्णु, आपका ये मन मोह लेने वाला रूप मोहिनी के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं असुर जाति के रक्त से अपना परशु रंगना नहीं चाहता, किंतु यदि किसी ने मेरे निकट आने का तो साहस किया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि अपने प्राण प्यारे हों तो वो आगे ना बढ़े। पुत्र राहु, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, किंतु इस समय आवेश में आकर अपने होश खो बैठे हो। तनिक तो बुद्धि से काम लो। समुद्र मंथन का कार्य असुरों और देवों ने मिलकर किया है। यदि तुम ऐसा हट करोगे तो यह असुर जाति की एकता का खंडन होगा, और जिसका परिणाम पूरी असुर जाति को झेलना पड़ेगा। तुम तो अमृत पी के अमर हो जाओगे, किंतु वह कपटी देवता अन्य असुरों को मार देंगे, और फिर असुर जाति का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। पिताश्री, यह छल और कपट का खेल आप ही ने प्रारंभ किया था, और आप ही ने मुझे आज्ञा दी थी कि अमृत कलश लेकर निकल भागो। यदि आप अब देवताओं को बुला लाए तो हम सब मिल बांटकर अमृत पान करेंगे। एक बार यहां से खिसको तो सही, जब वापस आओगे तो ना अमृत मिलेगा न मैं। क्या हम लोग दुष्ट राहु से अमृत कलश वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या करेंगे? हमें तो यह भी पता नहीं है कि वो अमृत कलश लेकर गया कहां है। यदि वो मिल भी जाए तो उसके बाहुबल से पार पाना कोई सरल कार्य नहीं है। भगवान सूर्यदेव ने बड़े बड़े सपने दिखाकर व्यर्थ ही हमसे इतना परिश्रम करवाया। और क्या, असुरों के हाथ पांव जोड़कर इतनी मुश्किल से उन्हें मनाया, और फिर सारा अमृत भी उन्हीं के हाथों में चला गया। ऐसा लगता है कि हम लोग उन्हें अमृत पिलाने के लिए उनकी चिरौरी कर रहे थे। नारायण नारायण। देवगण, आप सबको इस प्रकार निराश होना शोभा नहीं देता। भगवान सूर्यदेव की कही गई कोई भी बात निरर्थक अथवा मिथ्या नहीं हो सकती।
यदि उन्होंने आप लोगों को कहा था कि आपको अमृत प्राप्त होगा, तो वो अवश्य ही होगा। कैसे होगा? अमृत कलश लेकर तो दुष्ट राहु भाग गया। अब क्या एक नए समुद्र की रचना होगी जिसमें फिर से अमृत निकलेगा? इतने अधीर ना हो पवन देव। भगवान सूर्य देव पर विश्वास रखें। यदि उन्होंने आपको कोई वचन दिया है तो वो हर दशा, हर मूल्य पर पूरा होगा। अब तक तो हम भी यही मानते थे, किंतु अब तो राहु अमृत कलश लेकर भाग चुका है और भगवान सूर्यदेव ने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। मुनिवर नारद ठीक कह रहे हैं देवगण। मैंने जो भी कहा था वह अवश्य ही सत्य होगा, किंतु आप सबको अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब क्षमा प्रार्थी है प्रभु, हमें आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था। असुरों ने आप सबके साथ छल किया है और इसका परिणाम उनके लिए शुभ नहीं होगा। आप सब मेरे संकेत की प्रतीक्षा कीजिए, आपको अमृत अवश्य मिलेगा। हम सब एक बार फिर से आपसे क्षमा याचना करते हैं भगवान। भगवान सूर्यदेव की जय। भगवान सूर्यदेव की जय।